बॉर्डर के करीब जहाँ जिस तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है, उसी तरीके से ह्यूमन पेट्रोलिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और ह्यूमन पेट्रोलिंग किस तरीके से की जाती है, इस दौरान कैमल को इस्तेमाल किया जाता है। ऊँट के ज़रिए इस कैमल पेट्रोलिंग को सरअंजाम दिया जाता है। इस वक्त फैज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये आखिर इतनी कारामद कैसे है और जंगी माहौल में किस तरीके से कारामद साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इंस्पेक्टर फैज़। और ये जैसा कि आप देखते हैं कि जो हमारी 2 पोस्टें होती है उसके जो दरमियान 2 से 3 किलोमीटर का गैप होता है। अर्ली मॉर्निंग ये हमारी एक्सरसाइज होती है, उसको हम चेक करते हैं उस गैप को थ्रू पेट्रोलिंग। जो कि आप देख रहे हैं ये डिज़र्ट है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है बाय फुट मूवमेंट, तो हम फिर कैमल के ज़रिए उसको गैप को कवर करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं और अगर कोई ट्रेसेस वगैरह फुटप्रिंट्स मिलते हैं तो फिर उनको ट्रेस करते हैं। ये डेली रूटीन होती है अर्ली मॉर्निंग हमारी। रूट पे किस तरीके से जाया जाता है, किस तरीके से ऊँटों को इस्तेमाल किया जाता है इस काम के लिए, आइए चलते हैं और देखते हैं कि अमली तौर पर ये कितना कारामद है। कैमल पेट्रोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त आज के दिन के मुनासबत से, यानी कि आज हम यौम दिफा मना रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे अवाम को, पाकिस्तानी अवाम? देखें, पाकिस्तानी अवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरह 1965 में आज के दिन हमारी अफवाज ने और आपकी मतलब पूरी कौम ने हमें मिल के जिस तरह जिस जज्बे का मुजाहरा किया था, तो वो आज भी उसी तरह जज्बा है। और रिसेंटली मई 2025 में आपने फिर देखा कि आपकी फोर्सेस ने आपको मायूस नहीं किया। तो यही मैसेज है शॉर्ट कि आप रिलैक्स रहें और हमारे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह आपकी जो फोर्सेस है वो कभी भी अपनी आवाम को मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।